नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेगाना की केरवाड़ा नाडी के पास में, जिसके पास में इच्छापूर्ण बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर जो श्रद्धालु है या यूँ कहूँ तो जो बालाजी महाराज के मंदिर की और केरवाड़ा नाडी की देख-रेख करते हैं, वो लोग हमारे साथ में हैं। इनके द्वारा आज गुरु पूर्णिमा के दिन पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो आज इन्होंने पौधारोपण का कार्य किया है, ये किस प्रकार किया जा रहा है और इन भविष्य में इनके द्वारा और कौन से प्रयास किए जाएँगे ताकि ये जो जगह है, इस जगह को और भी सुंदर बनाया जाए और बढ़िया बनाया जा सके। सर नमस्कार। नमस्ते। सर ये जो आपने आज गुरु पूर्णिमा के दिन पेड़-पौधे लगाने का प्रयास किया है या पेड़-पौधे लगाए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कल डेगाना क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। बारिश के उपरांत हमने ये विचार किया कि इस केरवाड़ा स्थान पर कुछ पौधे लगाए जाएँ। इसकी हमने कल ही पूर्व तैयारी कर ली थी। आज हमने टीम वर्क के साथ पौधे लगाए। और भविष्य में भी और केरवाड़ा नाडी को लेकर के, मंदिर को लेकर के सौंदर्यीकरण के लिए आपके द्वारा कौन से प्रयास किए जाएँगे? सौंदर्यीकरण के लिए अभी हम इस छोटी वाटिका को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ये प्रयास रहेगा कि मंदिर को हम थोड़ा और विकसित करें। यहाँ टीन शेड लगाएँ, बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ हों, आने वाले श्रद्धालु यहाँ कुछ देर तक आराम कर सकें और अपना आस्था को यहाँ प्रकट कर सकें। कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा यहाँ पर एक पार्क जैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं को दी जाएगी। हाँ, ज़रूर हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ एक छोटा पार्क विकसित हो। हमारे साथ में मुंशीराम जी खिलेरी भी मौजूद हैं, जिनका कुछ ही समय पहले जन्मदिन आया था और यहाँ पर इनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ भी करवाया गया था इच्छापूर्ण बालाजी महाराज के मंदिर में और पौधारोपण भी किया गया था। तो सर, आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया था और सुंदरकांड का पाठ भी किया था। अधिकतर लोग पार्टियाँ करते हैं या और कुछ चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। आपने ये काम किस प्रेरणा को लेकर के किया? इस कार्यक्रम को जो जन्मदिन वाला प्रोग्राम था वो एक संयोग की बात थी कि उसी दिन मंगलवार का होना था और 7 जुलाई का आना था। हर बार हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो वैसे करते तो सामूहिक कोई सामाजिक कार्यों में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। गौशालाओं में जाते हैं, पौधारोपण का काम करवाते हैं। जो अ, जगह-जगह बगीचे वगैरह बने हुए हैं, कब जैसे कब्रिस्तान हुए, शमशान हुए, तो हम लोग पौधारोपण तो पहले भी करवाते थे। मगर इस जगह से हम सभी लोगों का जुड़ाव है। काफ़ी समय से है, पहले हम लोग इसी नाडी में क्रिकेट खेला करते थे, तो इस जगह से हम पहले से ही जुड़े। तो अब की बार ये हुआ कि हम लोग क्यों ना जन्मदिन को यहाँ पे मनाएँ। वार्ड का गौरव प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा गया था। उसके बाद से हम लोग इस मुहिम से ज़्यादा जुड़ गए हैं कि इस पूरे परिसर का सुधार कैसे हो। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जानकारी में आया है कि भाई ऐसा नहीं है कि आस-पास के लोग इस मंदिर में जुड़े हुए हैं। यहाँ दूर-दराज के भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये एक पवित्र और बहुत पुरानी बालाजी की धाम है। इच्छापूर्ण बालाजी मान ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई सही मन से कोई चीज़ माँगते हैं, तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। और अभी काफ़ी लोगों का यहाँ आना जुड़ाव रहता है। जैसे कल भी मंगलवार का दिन था तो काफ़ी लोग आए हुए थे, मंगलवार के टाइम। जोत वगैरह का कार्यक्रम चलता है। यहाँ तामड़ोली, लंगोट, चांदनी, चोसली, यहाँ तक कि सांजू के दूर से भी लोग आते हैं। डेगाना के जैसे गोरोड़ी करना यहाँ के लोग आते हैं। डेगाना गाँव की तरफ के लोग आते हैं। बीच में एक ऐसा हुआ था कि यहाँ थोड़ा रख-रखाव कम था और बबूल, झाड़ियों ने इस पूरे एरिया को जकड़ लिया था, तो इसकी सफाई करवाई गई थी और सफाई होने के बाद अब धीरे-धीरे हम सभी लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा हो और ये मंदिर अ, आम व्यक्ति के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक केंद्र हो। वो अपनी आत्मा की बात यहाँ आराम से शांति से बैठ के कर सकें। हम लोग हर मंगलवार को और शनिवार को प्रयास करते हैं। हर मंगलवार, शनिवार को हम लोग यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैं शहर के बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप भी यहाँ आएँ। आने वाले दिनों में आप देखेंगे पहले कैसा था, ये अभी थोड़ा डेवलप हुआ है यहाँ पे। ये बगीची यहाँ बनाई गई है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिटिंग कुर्सियों के लिए टिन शेड वगैरह ऐसा प्लान लेके आए हैं। आस-पास के लोगों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर हम लोग ही जुड़े हुए हैं। और भी काफ़ी सारे हैं। काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और वो समय-समय पे अपना सहयोग देते रहते हैं। कोई धन से सहयोग कर रहा है, कोई मेहनत से अपना सहयोग कर रहा है, कोई समय देकर सहयोग कर रहा है। तो उन सभी को धन्यवाद है, वो आते रहें यहाँ पे। और ये जो आज का पौधारोपण का कार्य किया गया, लगभग इसमें कितने पौधे लगाए गए आपके द्वारा और जो इनकी शैली रहेगी, जो रख-रखाव को लेकर के, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, ये जो आज का पौधारोपण करवाया गया है, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है।
तो सभी ने तय किया कि पौधारोपण करके हम इस गुरु पूर्णिमा को अच्छे तरीके से मनाएं और अपने अपने गुरुओं को याद करते हुए एक एक पौधा हम लोग लगाएंगे। हरियालो राजस्थान का जो अभी राजस्थान सरकार की मुहिम चल रही है उससे भी इंस्पायर होकर हम लोगों ने ये अभी नीम के, शीशम के, करंज के और भी पौधे लगाए हैं। तो जब तक ये अभी बच्चों के रूप में जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी ली है। लगभग सभी पौधों की जियो टैगिंग की है। जिसके हाथ से पौधा लगाया है उसके हाथ से जियो टैगिंग होकर और इनको समय समय पे पानी देना, तारबंदी की व्यवस्था हो ही रखी है। इनके समय समय पे देख रेख करना, कटाई छटाई करना और अच्छा इस जो पौधे लगाए हैं उनकी पूर्ण देखभाल हम लोग करेंगे मिलके। जिस व्यक्ति ने पौधा लगाया उसी व्यक्ति ने इसके रख रखाव की जिम्मेदारी ली है। जिस व्यक्ति का हाथों से लगा है ये खूबसूरती है इस आज के पौधारोपण की कि सारे पौधे एक एक व्यक्ति के हाथ से लगे हैं और वो उसकी जिम्मेदारी है और आत्मा अपनी सोच आत्मा के और मन से ये पौधे लगाए गए हैं। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ये पौधे बड़े बनकर होकर जीव जंतुओं के लिए छाएं प्रदान करें, उनके लिए आश्रय का स्थल बने। और यहाँ पर जो ये खेरवाड़ा नाडी है इसमें और जो मंदिर है इच्छापुर बालाजी महाराज का इसमें इसके सौंदर्यीकरण के लिए अगर कोई भाग लेना चाहे या आपका सहयोग करना चाहे भामाशाह तो उसको आप क्या कहोगे? मैं उनके लिए ऐसा है कि पूरे जितने भी लोग जो बालाजी महाराज में अपनी आस्था रखते हैं उनके लिए यहाँ द्वार खुले हैं। 24 घंटे मंदिर उनके लिए अवेलेबल है। धीरे-धीरे कोई भी चीज़ एक साथ नहीं होती है। आने वाले समय में धीरे-धीरे यहाँ सुधार होगा और सभी लोग मिलके करेंगे। हमारे साथ में और भी यहाँ पर पौधे लगाए जिन्होंने वो भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लें। सर आपका नाम क्या है? मोतीराम पुनलोता। आज का ये जो पौधारोपण का कार्य किया गया है इसको लेकर क्या कहोगे? इसको लेकर हमारे को तो ये केरवाड़ा धाम के बालाजी की कोई मालूम ही नहीं था। मनसाराम जी का हिसाब से हमारे इनके प्रेम है तो इन्हें वहाँ अभी पहले जो प्रोग्राम रखा था जन्मदिन का उसमें मैं आया। तो उसके बाद में हमारी भी आत्मा इधर जुड़ गई कि भाई कुछ जो सहयोग करना हम भी करें। इनके जन्मदिन के समय आप पहली बार ही आए थे यहाँ हाँ, पे? पहली बार आए। तो आज इन्हें बोला भाई रूंगड़ा लगाएंगे तो चलो भगवान की मेहर हुई तो इनके पुण्य प्रताप से एक पौधा मैं भी रोपा हूँ यहाँ और इनकी सेवा भी मैं करूंगा, इसको बड़ा करूंगा इनके साथ सहयोग में। पौधे की देख रेख आप करोगे? देख रोग मैं करूंगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश कुमावत है। इनका एक बहुत ही अहम रोल है सौंदर्यीकरण को लेकर के क्योंकि इनका घर यहाँ पास ही में है और यहाँ पर सौंदर्यीकरण की व्यवस्थाओं को देखें या मंदिर को देखें, केरवाड़ा नाडी को देखें, जब से इसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है तब से ये शामिल हैं। सर आज का ये जो पौधारोपण का कार्य किया गया है इसको लेकर आप क्या कहोगे? मैं पौधों के लिए ऐसे कह दूँगा कि वे पेड़ हमारे जीवनदाता, इनसे है हमारा गहरा नाता। तो अपन सभी हमने मिलके एक-एक पौधे सभी ने लगाए हैं और इनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी भी हमने सभी ने अपने-अपने पेड़ की ली है। तो कम से कम 30-40 पेड़ लगाए हैं हमने सबने और सबने मिलके ये सभी देखभाल करेंगे इसकी। पूरे पौधों की देखभाल आराम से होगी। हाँ, सभी पेड़-पौधों की देखभाल आराम से होगी। चारों तरफ तारबंदी की हुई है और पूरी सेफ्टी है इनकी। लगभग शनिवार और मंगलवार को कितने श्रद्धालु आते हैं मंदिर पर? क्योंकि आपका घर यहाँ पर पास ही में है। शनिवार और मंगलवार को कभी तो 30-40 आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी 10-15 आते हैं, कम-बेशी होते रहते हैं वो। आपके हिसाब से मंदिर और ये जो केरवाड़ा नाडी है इसका सौंदर्यीकरण और ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, इनका धीरे-धीरे हो रहा है, पहले से ज़्यादा सुधार है इसमें। पहले यहाँ बिल्कुल झाड़ियाँ उगी हुई थी और इधर आने का मन ही नहीं कर रहा था। इन्हें साफ-सफाई करवा के बहुत बढ़िया जगह आने का मन करने लग गया इधर। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे जिन्होंने आज पौधारोपण का कार्य किया है यहाँ पर केरवाड़ा नाडी के पास में इच्छापुर बालाजी महाराज के मंदिर के पास में बगीची के रूप में। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट। धन्यवाद।